अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन एक्सरसाइज हमने 1.3 स्टार्ट की हुई थी, तो आज हमने क्वेश्चन करना क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 हमारे पास क्या है कि शो द फंक्शन एफ, ये हमारा फंक्शन एफ है, बिलोंग्स रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स क्या है, इक्वल टू 1/x is continuous on 0 to 1। फाइंड हमने करना है इज़ क्या ये फंक्शन जो है वो बाउंडेड है या नहीं है, किस इंटरवल पर, इस इंटरवल पर, बाउंडेड ऑन इंटरवल। ठीक है, क्वेश्चन ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस हमने फाइंड करना है कि ये जो है ये बाउंडेड इंटरवल इस पे है या नहीं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो ज़ीरो है वो इसमें शामिल नहीं है, ज़ीरो की तरफ ये ओपन ब्रैकेट है और 1 इसमें शामिल है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। 0 to 0 शामिल नहीं है, 0 के बाद जो है 1 तक जो है इसमें वो वाला इंटरवल शामिल है। ठीक है, हम 0.1 ले लेते हैं क्योंकि 0 इसमें शामिल है, 0 की तरफ ये ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या होता है कि ये 0 जो है इसकी तरफ शामिल नहीं है। तो 0 जब नहीं है शामिल तो हम कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं। आप कोई सा पॉइंट ले लें, 0.1 हम 0.1 पे चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ 0.1। ठीक है, यहाँ पे एक्स हमने 0.1 किया तो 1 क्या हो जाएगा, 1/0.1। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हम इस पे लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0.1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/0.1 इक्वल टू, ये भी हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, आप और भी कोई चेक कर सकते हैं, 0.5 रख के चेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आंसर सेम आएगा। अब हम 1 पे करते हैं चेक, एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1 इक्वल टू 1 एंड लिमिट इस पे चेक करते हैं, एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये भी 1 हमारा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, अब हमने क्या चेक करना, बाउंड की ये फंक्शन बाउंड है यानी कंटिन्यूस है। उन्होंने बताया बाउंडीनेस चेक करने के लिए हम क्या करें, बाउंडीनेस फंक्शन कब होता है, जब उसकी लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो। ठीक है, तो हमारे पास ये हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, तो ये 1 एंड ये 1। ठीक है, हमारे पर 1 पे फंक्शन क्या है, 1 कहाँ पे आता है, यहाँ पे 1 आता है। ये हमारी क्या है, सबसे लोअर बाउंड है यहाँ पे। तो जब हमने 1 के बाद कोई भी पॉइंट, मतलब 0.1 जब हमने रखा तो हमारा आंसर क्या आया, 10 आया। तो 10 मतलब कि किस पे 10 आया, 0.1 पे। 0.1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो 0.1 यहाँ पे आप 10 लिख लें। ठीक है, तो 0.1 से ये किसकी तरफ जा रहा है, 10 की तरफ। तो जब हम उससे पीछे वाला पॉइंट लेंगे तो ये पीछे ऐसे पैरेलल होता जाएगा वाई एक्सिस की तरफ, मतलब कि हमें कोई भी ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, हमें कोई अपर बाउंड नहीं मिलेगी क्योंकि ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, अपर बाउंड नहीं मिलेगी। तो लोअर बाउंड हमारे पास है, लोअर बाउंड कौन सी है, ये हमारी क्या है, लोअर बाउंड है। ठीक है, लोअर बाउंड कौन सी है, 1 वाली लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड कितनी है, ठीक है, अपर बाउंड हमें नहीं मिल रही, तो फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास बाउंडेड कोई फंक्शन कब होता है, जब उसकी लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो। तो इसमें हमें अपर बाउंड नहीं मिलेगी क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, आगे आगे चलता जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा, वाई एक्सिस के इनफाइनाइट पर चला जाएगा, लेकिन इसकी लोअर बाउंड है। तो ये क्या होगा, ये फंक्शन जो है ये बाउंड नहीं है। तो आप इसको लिख लें, व्हेन x इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, जब x 1 है, एफ ऑफ एक्स 1 है, जो कि हमारी क्या है, विच इज़ लोअर बाउंड। ठीक है, x 1 है, एफ ऑफ एक्स के हमारी लोअर बाउंड है, ये क्या फिर बाउंडेड बिलो हो जाएगा। सो इट इज़ बाउंडेड बिलो एफ ऑफ एक्स infinitely as x becomes small, thus f of x is not bounded above, hence f of x is not bounded
इज नॉट बाउंडेड ऑन कौन से इंटरवल पे, 0 to 1 पे। ठीक है, क्या मतलब है इसका, ये जो मैंने ये बात लिखी इसका मतलब यही है, जब हमारे पास ये लोअर बाउंड है, बेटा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, लोअर बाउंड हमारे पास ये कहाँ पे, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे, यहाँ पे ये 1 आ रहा है। ठीक है, जब x कम होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो इंटरवल दिया हुआ है ये ज़ीरो इसमें शामिल है 0.1 से लेकर 1 तक है। ठीक है, ये 0.1 से लेकर 1 तक है, तो ये हमारे पास 1 वाला, जब x कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे इंटरवल जो वो 1 तक है, 1 से पीछे जो भी होगा 0.9, 0.5, 0.4, ये पीछे x जब स्मॉल होता जाएगा तो हमारा जो y है वो इस तरफ, मतलब कि y के पैर होता जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, हमें कोई भी अपर बाउंड नहीं मिल रही, क्योंकि ये बाउंडेड अबव नहीं है लेकिन लोअर बाउंड है, इसे ये लोअर बाउंड है तो बाउंडेड बिलो तो है, क्योंकि लोअर बाउंड हमें मिल रही है लेकिन अपर बाउंड हमें नहीं मिल रही, तो इस वजह से ये जो फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड फंक्शन कब होता है, जब उसकी लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो, लेकिन इस क्वेश्चन में लोअर बाउंड तो है लेकिन ये बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, सो ये फंक्शन जो है ये जो है वो बाउंडेड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है cos 1/x एंड 0 कब है, जब इफ़ x नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ़ x इक्वल टू 0। हमने चेक करना है इज एफ इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, ये फंक्शन x 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, ये हमने चेक करना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं। तो पहले हम एफ ऑफ ए पे इसको चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ 0 पे, एफ ऑफ 0 पे इसका आंसर क्या है, जब x इक्वल 0 क्या है तो कौन से हमारा फंक्शन क्या आता है, 0 आता है, तो 0 आएगा। ठीक है, अब हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है 1/x, कॉज इनटू 1/x, ये हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, लिमिट पुट करते हैं, क्या हो जाएगा कॉज 1/0, कॉज इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये हमारा कोई भी नंबर होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे चला गया, किसी कोई तो नंबर होगा जिसमें ये इन्फिनिट, हम कोई सब लिख सकते हैं, अ नंबर इन 0 से 1 के दरमियान किसी इंटरवल में, ये कोई भी नंबर है। ठीक है, 0 से 1 के दरमियान ये, लेकिन ये 0 से 1 के दरमियान कोई नंबर तो है लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा नंबर है, तो लिमिट को फिर इसका क्या मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट लिमिट में निकालेंगे तो वो भी कोई सा नंबर आएगा, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये इन दोनों नंबर में वो सेम होते हैं या नहीं होते। सिंस लिमिट does not exist, so function is discontinuous at x equal to 0। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट करेंगे।